हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 नवंबर हो गई, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में गाँव पर फोकस रख सकती है। मतलब बजट 2023 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रोजगार और घरों के लिए भी 50% ज्यादा पैसा मिल सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। वहीं कल गुजरात में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखी गई। नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन घुस गया। इस मामले में 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। अच्छा, भारत के साथ मुक्त व्यापार को ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भी मंजूरी दे दी। अकेले आईटी फर्म्स का हर साल $200 बिलियन बचेगा। अच्छा, वहीं दोस्तों देखिए बड़ी खबर आपकी, गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य के सभी पुलों का सर्वे कराने का आदेश दिया और कहा कि बढ़ाया जाए पीड़ित परिवारों का मुआवजा भी। हाल ही में आपको पता होगा गुजरात में मोरबी पुल हादसा हुआ था, तो उस मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश सुनाते हुए गुजरात सरकार से कहा कि एक तो पीड़ितों की मुआवजा राशि को 4 लाख की जगह 10 लाख रुपए किया जाए और भी गुजरात में जितने भी पुल हैं उन सभी का सर्वे किया जाए, उनकी जांच की जाए। ये मतलब गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से सरकार के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया गया। अच्छा, आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर दिए गए आधार को अब सत्यापित करना जरूरी होगा। उदय की तरफ से इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। सत्यापित का मतलब है यहाँ पर वेरीफाई से, यानी कि आप किसी से भी आधार कार्ड ले रहे हो, उससे आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर, मान लीजिए आप अपने घर का कमरा किसी को किराए पर देते हो और उससे पहचान के तौर पर आधार कार्ड ले रहे हो। आप घर पर कोई नौकर रखते हो, मुनीम रखते हो, उससे पहचान के तौर पर आधार कार्ड ले रहे हो। ऐसे सिचुएशन में अब आपको उदय के पोर्टल पर जाकर या आप अपने मोबाइल में एम आधार ऐप डाउनलोड कर करके जिस भी किराएदार वगैरह है, जिस भी शख्स का आप आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर आधार कार्ड ले रहे हो ना, तो उसके QR कोड को अपने मोबाइल में स्कैन करें और ये देखें कि ये वाकई में फर्जी आधार कार्ड तो नहीं है, ये मतलब जिन्युइन आधार कार्ड है या नहीं। ये ऑनलाइन डेटा आपको उदय के पोर्टल पर या एम आधार ऐप पर देखने को मिल जाएंगे। तो उदय ने ये कह दिया सभी पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड को काम में लेने वाले लोगों के लिए कि इसका वेरिफिकेशन जरूरी है अब, ताकि कहीं कोई धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा ना हो, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला। मदरसों में लागू होगा NCERT पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड। मतलब अब बच्चे कुर्ता पायजामा नहीं पहनेंगे, बल्कि जो NCERT की किताबें हैं उनका सिलेबस पढ़ाया जाएगा अब मदरसों में भी बच्चों को, और साथ ही कुर्ता पायजामा की जगह पर भी स्कूल ड्रेस पहननी होगी। उत्तराखंड से ये नया नियम लागू हो चुका है। मदरसों को लेकर अब आधुनिकीकरण किया जा रहा है ना। अच्छा, भारत के लिए एक और बड़े गौरव की बात देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो ने एक और ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। स्पेस साइंस में भारत का दायरा कद बढ़ गया है। दरअसल कल ही इसरो ने एक और सफल रॉकेट का परीक्षण किया। इसका नाम है RH-200। इस रॉकेट लॉन्चिंग के मौके पर देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे। तिरुवनंतपुरम में इसका सफल टेस्ट किया गया। इसके अलावा कल ही एक बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया इसरो ने, अग्नि 3 मिसाइल का। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसको लॉन्च किया गया। और कल 26 नवंबर को 9 और सैटेलाइट की लॉन्चिंग भी करेगा इसरो। विशेषज्ञों की माने दोस्तों तो ये सैटेलाइट खेती और खनन से लेकर पर्यावरण तक को बचाने में मदद करेंगे। जल थल वायु की निगरानी के लिए इसरो की ये नई उड़ान कल 26 नवंबर को देखने मिलेगी हमें, है ना। और अगली बड़ी खबर आ रही है कि ऐसे पासपोर्ट वाले लोग अब नहीं कर पाएंगे इस देश की यात्रा। नियमों में बदलाव हुआ है। दरअसल UAE यानी कि दुबई वगैरह जाने वाले लोगों के लिए ये नया नियम है। पासपोर्ट में अब एक नाम वाले लोगों के प्रवेश पर UAE ने रोक लगा दी है। UAE की सरकार ने सभी देशों के लिए आदेश जारी कर दिया कि अगर आप UAE की यात्रा कर रहे हैं तो आपके पासपोर्ट पर 2 नाम होना जरूरी है। एक नाम 2 नाम में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, कई लोगों का थर्ड नेम भी होता है। तो इस तरह से जो मतलब एक तो मेन आपका नाम होता है, सरनेम होता है, जाति वगैरह, तो ये दोनों नाम होना पासपोर्ट पर जरूरी होगा नए नियम के मुताबिक। भारतीय यात्रियों के लिए भी UAE ने ये नियम में बदलाव कर दिया है और 21 तारीख से ये नियम लागू भी हो चुका है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑनलाइन RTI का पोर्टल शुरू हो चुका है। अब सूचना पाना और आसान होगा। जी हाँ, मतलब अब आपको सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई भी RTI जाननी है या RTI डालनी है तो आप ऑनलाइन ही पोर्टल के जरिए आसानी से सुप्रीम कोर्ट से जुड़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए पोर्टल है registry.sci.gov.in। अच्छा, श्रद्धा आफ्ताब मामले पर बड़ी खबर आ रही कि आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कई घंटों तक चला, लेकिन कल भी पूरा नहीं हो सका पॉलीग्राफ टेस्ट। आफ्ताब की तबीयत भी खराब हो गई और आज फिर FSL लाएगी पुलिस। FSL का मतलब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में लाया जाएगा आफ्ताब को वापस। अच्छा, इसके अलावा कल ही पुलिस ने आफ्ताब के मोबाइल की भयंकर खाड़ी में तलाश भी की। पुलिस ने पिछले महीने पूछताछ के लिए जब आफ्ताब को बुलाया था तब उसने अपना मोबाइल इस खाड़ी में फेंक दिया था। ये कुछ
तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस उसका मोबाइल ढूंढते हुए। और एक बड़ा खुलासा ये भी सामने आ रहा दोस्तों की श्रद्धा को सिगरेट से भी दागता था आफ्ताब, फिर भी वो देना चाहती थी उसको मौका कि वो सुधर जाए। श्रद्धा के एक दोस्त ने इस बात का बड़ा खुलासा किया। मतलब देखिए यार, श्रद्धा के साथ कितना ज्यादा टॉर्चर हुआ। हम सभी की यही इच्छा है कि जल्द से जल्द कोर्ट से, न्यायालय से श्रद्धा को इंसाफ मिले और कड़ी से कड़ी सजा मिले आफ्ताब को, ताकि भविष्य में कोई ऐसा घिनौना अपराध दोहराने की सोचे नहीं। राइट, अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सपोर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, मेघालय असम बॉर्डर पर हिंसा फिर से बढ़ी। उपद्रवियों ने असम फॉरेस्ट ऑफिस को भी जला दिया। मेघालय में 2 वाहनों में भी आग लगाई गई। सीमा पर गोलीबारी के चलते मेघालय में ऑलरेडी मोबाइल इंटरनेट शनिवार तक बंद है 7 जिलों में, लेकिन इसी बीच आज भी माहौल खराब हो गया। अच्छा, वहीं डेटा आ रहा है कि जुलाई और सितंबर में छत पर नई सौर क्षमता की स्थापना 29% घटकर 320 मेगावाट पर रही। भारत में जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान लोगों ने कम सौर ऊर्जा क्षमता का इंस्टॉलेशन किया। अच्छा, जामा मस्जिद को लेकर आपको पता होगा कल ही एक नया नियम लागू किया था कि यहाँ पर अकेली लड़कियां नहीं जा सकेगी, तो उस फैसले को वापस बदल दिया। रद्द होगा महिलाओं की एंट्री बैन का फैसला। दिल्ली के एलजी से बातचीत में बोले जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी। हालांकि उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाले लोगों से गरिमा बनाए रखने की अपील की है, लेकिन जो कल फैसला सुनाया था कि अकेली महिला या अकेली लड़की मस्जिद में नहीं जा सकेगी, तो उस फैसले को वापस ले लिया गया है। अच्छा, स्टार्टअप इंडिया पर बड़ी खबर देखिए। स्टार्टअप इंडिया ने लॉन्च किया मार्ग पोर्टल। इससे स्टार्टअप को कई सुविधाएं मिलेगी। केंद्र सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT की तरफ से मार्ग पोर्टल शुरू किया गया। अब इसमें स्टार्टअप को क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो आप इस पोर्टल के नाम मार्ग का फुल फॉर्म समझोगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे इसमें क्या क्या फायदे मिलेंगे। M का मतलब मेंटरशिप, यहाँ गाइड दिया जाएगा स्टार्टअप्स के लिए। A का मतलब एडवाइजरी, सलाह होगी। दूसरे A का मतलब असिस्टेंस, R का मतलब रेजिलियंस और G का मतलब ग्रोथ, यानी कि एटलीस्ट स्टार्टअप को किस तरह से बूस्टअप मिले, बढ़ावा मिले, गाइडेंस मिले, इस पर सरकार इस पोर्टल के जरिए हेल्प करेगी। तो ये भी मतलब हमारे देश में स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए अच्छी पहल है सरकार की। अगला अपडेट देखिए, 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली ई बाइक लॉन्च हुई है। अल्ट्रा वायलेट ऑटोमोटिव F77 में आपको 152 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी। कीमत है इसकी 3,80,000 रुपए से शुरू। इनिशियल बुकिंग आप 10,000 रुपए में करवा सकते हैं। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए। अगले महीने दिसंबर में 13 दिन तक बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि क्रिसमस और गुरु गोविंद सिंह जन्मदिन वगैरह इस तरह के कई त्योहार आएंगे। इसके चलते लगभग 13-14 छुट्टियां रह जाएगी दिसंबर में भी। 4 तो रविवार और 2 शनिवार ही रहेंगे। इसके अलावा भी 7 दिन और बैंक बंद रहेंगे। तो यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। मैं एक-एक को तो बोल नहीं सकता, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके कि कब कब छुट्टियां रहने वाली हैं दिसंबर में, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। ओडिशा राज्य के 3 जिलों में कल एक प्रचंड ध्वनि सुनाई दी, जो कि 100 किलोमीटर तक के दायरे में गूंजी। ठीक 2 साल पहले भी ऐसी रहस्यमयी आवाज आई थी। लोग बाग डर गए। कई लोगों ने तो ये भी अफवाह फैला दी कि ये भूकंप आने से पहले की चेतावनी है। तो इस पर तो मौसम विभाग ने भी क्लियरिफिकेशन जारी किया और कहा कि ये कोई भूकंप की सूचना नहीं है, लोग बाग घबराए नहीं, बल्कि ये कोई बड़ी यूनिवर्सल घटना है। हालांकि ये आवाज आई कहां से इसका पता अभी तक भी नहीं लग पाया है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। जल संरक्षण की दिशा में भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। 180 दिन में बना डाले 25,000 अमृत सरोवर। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से जूझ रही दुनिया के सामने बड़ा संकट पेयजल का है और इसमें भारत बड़ी जोरों शोरों से काम कर रहा है। केंद्र सरकार अमृत सरोवर योजना के तहत देश भर के सभी 75 जिलों में तालाबों का निर्माण करा रही है और पिछले 180 दिनों में 25,000 से ज्यादा तालाब बना दिए गए हैं। वहीं देखिए, एनपीएस की बचत का पैसा राज्यों को नहीं मिलेगा। PFRD की तरफ से कहा गया कि ये संभव नहीं है। पेंशन नियम में नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत जो बचत के पैसे हैं वो राज्यों को ट्रांसफर करने से मना कर दिया PFRDA ने। अच्छा, बैक्टीरिया पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। साल 2019 में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने ली 77 लाख लोगों की जानें। भारत में भी लगभग 7 लाख लोगों की मौत हुई बैक्टीरिया इन्फेक्शन के जरिए। ये हाल ही में एक मेडिकल इंडस्ट्री में बड़ा खुलासा सामने आया है और इसके लिए मुख्य तौर पर 5 बैक्टीरिया जिम्मेदार हैं, जो कौन कौन से जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया पेट, कान या ब्लड में संक्रमण फैलाते हैं। वैसे बैक्टीरिया की बात हो रही तो आपको बता दूं, कोरोना के बाद डिजीज एक्स नाम का भी एक बड़ा खतरा इंसानी सभ्यता पर मंडरा रहा है। दरअसल खबर आ रही कि डिजीज एक्स दुनिया की अगली महामारी बन सकती है कोरोना की तरह, और WHO के 300 वैज्ञानिकों की इस पर पेनी नजर भी है। दरअसल WHO के मुताबिक साल 2017 से प्रकाशित की जा रही सूची में कई खतरनाक पैथोजन शामिल किए जा रहे हैं, जिसमें कोरोना वायरस, इबोला वायरस, मार्बर्ग,
लासा बुखार, निपाह, जीका वायरस और डिजीज एक्स के नाम भी शामिल हैं। तो कोरोना के बाद अब डिजीज एक्स दुनिया की अगली पेंडेमिक बन सकती है, महामारी बन सकती है। तो इस पर WHO पहले से ही अलर्ट है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, CGHS पैनल के अस्पताल इलाज में नहीं कर पाएंगे मनमानी, बिलिंग के लिए भी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य योजना के पैनल में शामिल अस्पताल, उनको मरीज के इलाज का संपूर्ण ब्यौरा और निर्धारित फॉर्मेट में ही बिल जमा करना होगा। सरकार की तरफ से इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी करते हुए दवाओं, डिस्पोजल और वस्तुओं के इस्तेमाल को लेकर भी सख्त हिदायत दी है। अच्छा, मैं देखिए, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की एलिवेटेड रोड के 230 पिलर बनकर तैयार हुए। 2023 तक पूरा होगा कार्य। मेघालय राज्य में कल सुबह सुबह भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता रही। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को चेतावनी जारी की है, सावधान हो जाएं, अगर चूके तो बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल SBI ने लोगों को अलर्ट करते हुए कहा कि जो इंस्टेंट लोन देने वाले मोबाइल ऐप होते हैं, उन पर आप अपनी बैंकिंग डिटेल को कभी ना डालें, वरना आपको लोन मिलना तो दूर की बात, उल्टा आपके बैंक खाते से सारे पैसे कट सकते हैं, क्योंकि फर्जी लोन ऐप का खतरा काफी ज्यादा बढ़ रहा है और इसीलिए SBI ने लोगों को ये अलर्ट किया है। अच्छा, बॉलीवुड इंडस्ट्री से खबर देखिए आप, सामंता को मिला मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब। आलिया भट्ट और दीपिका को भी इन्होंने पीछे छोड़ा। टॉप 10 एक्ट्रेस में से नंबर 1 पर रही सामंता, जो कि साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। स्माइल भी कितनी अच्छी है इनकी, है ना। अच्छा, वहीं देखिए अगला अपडेट, भगवान श्री राम की विवाह तिथि 28 नवंबर को है। इस दिन मनेगा विवाह पंचमी पर्व। भगवान राम और माँ सीता की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है, समृद्धि बढ़ती है। तो जरूर 1-2 दिन में 28 तारीख को विवाह पंचमी के मौके पर भगवान श्री राम प्रभु की पूजा करनी चाहिए, है ना। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, फैक्ट्रियों का दूषित पानी होगा रीयूज। हरियाणा सरकार बनाएगी एकीकृत योजना और इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सरकार ने डेटा भी मांगा है। वहीं हरियाणा में एक और अपडेट आ रहा है कि प्राकृतिक खेती के लिए बनेंगे एग्जीबिशन फार्म। 5 जिलों में ट्रायल किया जाएगा इसका और अब हर जिले के प्रत्येक खंड में सरकार इसकी तैयारी कर रही है। रिसर्च पेपर भी तैयार किया जाएगा। मकसद है हरियाणा राज्य में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। आदिवासी आरक्षण बढ़ाने पर सरकार विधेयक लाएगी। छत्तीसगढ़ में अब आरक्षण का नया कोटा होगा। आदिवासी समाज को 32% आरक्षण दिया जाएगा, SC को 13%, OBC को 27% और EWS को 4% आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन दिया जाएगा। इन विधेयकों को छत्तीसगढ़ सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। आरक्षण पर ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कुछ और बड़े फैसले हुए हैं, जैसे कि बाढ़ और सूखा से फसल का अगर नुकसान हुआ तो 8,500 से 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर तक सरकार मुआवजा देगी। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री का स्वेच्छानुदान भी बढ़ाकर 110 करोड़ रुपए कर दिया है। अब आपदा पीड़ितों को किस दर से फसल का मुआवजा मिलेगा, इसको लेकर सरकार ने पूरा एक कैलकुलेशन चार्ट भी जारी कर दिया है, जो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा नई मछली पालन नीति में बदलाव को मंजूरी दी। कुछ और फैसले लिए गए हैं, जिसमें देखिए छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में खुलेगा एक और अंग्रेजी माध्यम स्कूल। 1000 स्कूली बच्चों के जूतों के लिए विधायक ने दिया 1 महीने का वेतन। कंप्यूटर और प्रिंटर के लिए भी मिलेगा 5 लाख। हालांकि ये घोषणा छत्तीसगढ़ बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे की तरफ से की गई है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आपके हेल्थ से जुड़ी एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है। खुशी का साइंटिफिक फॉर्मूला देखिए आप, कोई आपसे पूछे कि खुश कैसे रहें तो उसको एक लाइन में ये जवाब दें कि कम से कम 10 मिनट रोजाना कसरत करें, फिजिकल एक्सरसाइज, गहरी सांस लें, स्वाद लेकर खाएं, खाने को फील करें, महसूस करें, आपकी जिंदगी बेहतर बनेगी। ये साइंस ऑफ हैप्पीनेस है। थोड़ा एकांत में बैठे, नाक से धीरे धीरे और गहरी सांसें लें, अपनी सांसों को अनुभव करें और 10 मिनट जरूर डेली एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज, है ना। ये कुछ बातें अगर आप जिंदगी में ध्यान रखते हो तो वाकई में आपका मूड खुश रहता है। ये साइंटिफिक रिसर्च में प्रूव हो चुका हाल ही में। गर्भवती महिलाओं के लिए भी अपडेट आ रहा है कि प्रेगनेंसी में पालते मारकर बैठना असुरक्षित होता है। शिशु का सिर टेढ़ा हो सकता है और गर्भनाल उलझ सकती है। शिशु को असहजता भी होती है और इसलिए माताएं, बहनें, महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान ये जो आलती पालती मानकर हम बैठते हैं ना, वैसे ना बैठे। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 25 नवंबर का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान कहता है अंडमान निकोबार में, साथ ही आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, तेलंगाना और गोवा में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। अच्छा, वहीं सराफा बाजार पर नजर डालें तो सोना 323 रुपए मजबूत हुआ। चांदी में 639 रुपए की तेजी आई। अभी सोने का रेट 53,039 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा और चांदी का रेट 62,590 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। ओके, कोरोना बुलेटिन देखिए, अब खत्म होने की कगार पर है कोरोना। एक बार फिर से नए संक्रमित मामलों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 408 कोरोना के नए मामले
मामले आए और सक्रिय मामलों की संख्या भी गिर कर 5000 के लगभग आ चुकी है। 5881 रह गई, 6000 से अंदर आ गई है ना। हालांकि देखिए दोस्तों, हमारे देश महाराष्ट्र राज्य में मुंबई में खसरे का कहर काफी ज्यादा देखा जा रहा। अब तक 12 लोगों की मौत हो गई, इससे 252 से ज्यादा संक्रमित भी हैं खसरा नाम की बीमारी से। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट देख लेते हैं। इग्नू बीएड, पीएचडी और बीएससी नर्सिंग दाखिले के लिए अधिसूचना जारी, 20 दिसंबर तक आवेदन कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के कॉलेज में 536 पदों पर होगी भर्ती। सेंट्रल स्कूल मेरिट में भी वैकेंसीज निकली है। पुलिस के भी 7500 पद भी भरे जाएंगे। एमपी में नौकरियों को लेकर ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं खबर आ रही कि अब उत्तर प्रदेश में इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी एमबीबीएस कोर्स। योगी सरकार से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। इंग्लिश का मतलब समझ गए ना आप, हिंदी प्लस इंग्लिश का मिश्रण होता है जिसे कहते हैं इंग्लिश। जैसे ये उदाहरण में आप समझ सकते हैं हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है और इंग्लिश क्या है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य से भी खबर आ रही कि अब मराठी में लॉन्च होगी एमबीबीएस पाठ्यक्रम की किताबें। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए 7 सदस्यीय पैनल का भी गठन किया। तो ये मतलब रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए सरकारों की नई पहल है। चलिए अब एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। देखिए आप राजस्थान चित्तौड़गढ़ की बैंक कर्मचारी की एक बेटी ने केबीसी में जीते 50 लाख रुपए। सोनू भारती इनका नाम है। कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो में इन्होंने हाल ही में 50 लाख रुपए की प्राइज मनी जीती है। वह देखिए मेट्रो यात्रियों को बड़ी राहत। दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन पर शुक्रवार से शुरू हो जाएगी ये सेवा, वापस मेट्रो सेवाओं का संचालन। अच्छा, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही 950 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। वह देखिए दोस्तों, ये एक बिल्डिंग जो लोगों की जान लेने के पॉइंट बन चुकी है। डेटा आ रहा है कि साल भर में 92 लोगों ने इस बिल्डिंग से कूद कर जान दे दी। अभी पिछले 2 दिन में ही 2 और लोगों ने यहाँ से अंतिम छलांग लगा ली। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बहुमंजिला इमारतें अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। संगम नगरी में अफसरों संग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया महाकुंभ 2025 पर महामंथन। बोले तैयारियों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी सरकार ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। माफियाओं से मुक्त संपत्ति पर गरीबों के आवास बनाए जाएंगे। योगी बोले सत्ता की हनक दिखाकर संपत्ति हड़पते थे, लेकिन अब उनसे ब्याज सहित वसूली हो रही है। वैसे उत्तर प्रदेश में डेंगू पर भी हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त आदेश दिया और कहा कि जैसे लखनऊ वगैरह में अभी तक भी जरूरत के मुताबिक फोगिंग नहीं हो पाई है। जो धुआं छिड़काव किया जाता ना, वो और ज्यादा करने की जरूरत है। गाजियाबाद में भी कल ही सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ। 3000 गरीब बेटियों की शादी कराई सरकार ने। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़कियों की साथ में शादी होती है। एक पंडाल के नीचे पंडितों ने मंत्रोच्चार भी किए तो मौलवियों ने निकाह भी पढ़ाया। तो ये एक हिंदू मुस्लिम एकता का भी बड़ा प्रमाण देख सकते हैं आप। 3000 से ज्यादा जोड़ों ने एक साथ अपना जीवन सफर शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से अलग अलग जिलों में हजारों गरीब लड़कियों की शादी करवाने के लिए ये सामूहिक सम्मेलन करवाए जाते हैं। इनकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैंने कांग्रेट्स इन सभी नव विवाहित जोड़ों को। अच्छा, वहीं खबर आ रही है हरियाणा स्कूल अंडर 11 की खेल प्रतियोगिताएं 25 नवंबर से शुरू होगी। सीआरसी लेवल से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश में एक नया नियम, ऑटो पर लिखना होगा रूट और इमरजेंसी नंबर भी। नियमों का उल्लंघन किया तो निरस्त होगा परमिट। मध्य प्रदेश के शहरों में ऑटो रिक्शा चलाने वाले चालकों को अब रिक्शा पर ये नंबर लिखने होंगे, इमरजेंसी नंबर जैसे कि 100, 112 वगैरह है ना। अच्छा, वहीं देखिए रेवाड़ी दिल्ली रेल मार्ग प्रभावित रहेगा। 26 नवंबर को 5 ट्रेनें रद्द रहेगी। 13 गाड़ियां आंशिक रूप से रद्द और रेगुलेट। यात्री शेड्यूल देखकर यात्रा करें, ये रेलवे का कहना है। चंडीगढ़ में 50,000 स्टूडेंट्स सेमेस्टर एग्जाम में परेशानी का सामना कर सकते हैं क्योंकि प्रोफेसरों ने कॉलेज बंद का ऐलान किया। कॉलेज प्रोफेसर अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों ने 10 दिसंबर के बाद कॉलेजों को पूरी तरह से बंद करने की भी घोषणा की है। वैसे चंडीगढ़ में नई दिल्ली शताब्दी ऑटोमेटिक डोर से लेस हुई। ट्रेन चलते ही अब खुद ब खुद बंद हो जाएंगे दरवाजे। मतलब मेट्रो की तरह ये एडवांस रेलवे सिस्टम शुरू किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली गए। 2023 के केंद्रीय बजट की प्री मीटिंग में शामिल हुए। वहीं देखिए हरियाणा के गन्ना किसानों को बड़ा झटका लगा। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का दावा कि वजन कटौती में 2% प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की, सरकार का कोई जवाब नहीं। हरियाणा में 7% वजन कटौती होगी, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। वैसे हरियाणा पानीपत में भी एक नया नियम लागू हो चुका है। अब जिम पंजीकरण या सप्लीमेंट सर्टिफिकेट जरूरी होगा। ट्रेनर के लिए भी अनिवार्य नियम लागू होगा। 28 वर्षीय युवक की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। अच्छा, राजस्थान जयपुर में 25 से 27 नवंबर तक एबीवीपी राष्ट्रीय अधिवेशन। योग गुरु स्वामी रामदेव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ शामिल होंगे। गुजरात सूरत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का रोड शो देखा गया। योगी के स्वागत के लिए जगह जगह रखे गए थे बुलडोजर। लंबा जाम भी लग गया। अयोध्या में राम मंदिर के परकोटे का नहीं बढ़ाया जा रहा दायरा, महासचिव चंपत राय ने किया स्पष्ट। अच्छा, मंत्रालयों को सरकार ने एक नया टारगेट दिया। रेलवे को 30,000 तो टेलीकॉम को लाने होंगे 20,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार की तरफ से ये डिपार्टमेंट को टारगेट दिया गया। वही देखिए उत्तराखंड में 31 मार्च 2023 के बाद इन शहरों से आउट होंगे डीजल वाले ऑटो विक्रम। कौन कौन से शहरों में आप देख सकते हैं जानकारी। शेयर बाजार का नया रिकॉर्ड, सेंसेक्स ने 62,412 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड टच किया। अच्छा, आईफोन यूजर्स के लिए अपडेट आ रहा है कि अब आप डिलीट किए हुए मैसेज को भी रिस्टोर कर पाएंगे। हाल ही
ही में iOS 16 के लेटेस्ट अपडेट में एप्पल ने ये फीचर भी रोल आउट कर दिया। वैसे हरियाणा में आप अपनी गाड़ी के लिए VIP नंबर भी ले पाएंगे। सरकारी गाड़ियों के लिए अलग सीरीज जारी की है सरकार ने, और आप अपनी खुद की प्राइवेट गाड़ी के लिए भी VIP नंबर अलग से ले सकते हैं। हरियाणा में तृतीय श्रेणी नौकरियों में भी अब खिलाड़ियों के लिए अलग से 3% आरक्षण कोटा रखा गया। इसको लेकर भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं देखिए UPI या पेटीएम वगैरह के जरिए भी आप बस में भुगतान कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से ये सुविधा शुरू की गई। वहीं देखिए बड़ी खबर, रिटायर किसी भी उम्र में हो पर कहलाएंगे वरिष्ठ नागरिक। डाक विभाग की इस योजना में कर सकेंगे निवेश। इंडिया पोस्ट की तरफ से ये नई स्कीम को लेकर घोषणा की गई है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। किसानों के साथ नहीं होगी जमीनों की धोखाधड़ी। अब रियल टाइम में अपडेट कर सकेंगे खतौनी वगैरह भी। खतौनी को रियल टाइम में अपडेट करने के लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC राजस्व परिषद के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने की प्रक्रिया में जुड़ा है। तो ये किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी राहत की बात है। और इसी कड़ी में दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किसानों के लिए बनाई गई कोई एक सरकारी योजना का नाम बताइए जो भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही है। कमेंट में बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप कभी कोई काम के अपडेट्स मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।